कोलकाता के इंटाली थाना इलाके में इल्लीगल कॉल सेंटर के खिलाफ विरोध करने पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हमारे साथ मोहम्मद इरशाद है। क्या हुआ था पूरा मामला, आप ये बताएं। तो एंटी सोशल यहाँ पर में है एक लड़का, एक फैसल बोल के, जो बरसों से 3-4 साल से ऊपर में फेक कॉल सेंटर चला रहा था। काफ़ी दिन से चला रहा था, सबको मालूम, मोहल्ला का मालूम, लेकिन तो क्रिमिनल टाइप का एंटी सोशल है, वो पिस्तौल लेके चलता, सबको मालूम है, थाना वालों को भी नहीं मालूम है शायद। तो दूसरी नंबर सालों से चल रहा था। तो 6 महीने आगे लगभग 1 दिसंबर को हम जब नीचे ऑफिस में बैठ के तो ऊपर से उतर रहा, तो 2 लेडीज़ भी थी। तो हम लोग बोला कि भाई क्या है तुम्हारा ऊपर कहाँ जा रहा है क्या है? तो बोले रुक बताते हैं। वो गया और जाने के बाद थोड़ी देर में 5-7 लड़का लेकर गया, बेरहमी से हमको मारा, ऑफिस का गेट में टान करके नीचे मारा, जिसमें हमारा सर फट गया, पूरा स्टिच वगैरह लगा। तो हम लोग FRI भी किया और मारने के बाद गिर गए तो पिस्तौल लेके ओपन वो दिखाया कि मारेंगे, गोली मार देंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं। 2-3 लड़का लेके था पिस्तौल। तो हम लोग चलो ये किया, थाना में गए, जाके FRI किया। थाना वाला ठीक है देखी, तो थाना वाला भी सही से रिस्पांस नहीं दिया। इंटाली थाना वो घूर रहा चारों तरफ। हम फ़ोन कर रहे हैं थाना में, बोला के आइयो अच्छे ठीक अच्छे बोलची देखी। उसके बाद फिर दूसरा दिन फिर हमारा ऑफिस में भी तोड़फोड़ किया, बहुत धमकाया। हम लोग हम बैठ नहीं पा रहे हैं यहाँ। ये मामला कब का है? ये मामला ये 4-5 महीना आगे दिसंबर का था। उसके बाद नेक्स्ट जो मामला हुआ परसों का था। ये मंगल, कौन सी तारीख था? मंगल, ये 26 मई को आपके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और दिसंबर में आपके साथ मारपीट की गई। किया गया उस टाइम भी, और उस टाइम भी दूसरा दिन भी ऐसा हुआ था। ऑफिस में भी हम लोग को तोड़फोड़ किया था। ये दूसरा बार तोड़फोड़ हुआ। सेकंड एक बार और हुआ, जो FRI हम लोग किया था 24-252 नंबर FRI, और मारपीट हुआ था 2 दिन आगे 24-250 नंबर FRI यहाँ नंबर पर था। किस तरह का कॉल सेंटर चलता था, कितने लोग आते थे और कब से चल रहा था? ये फेक कॉल सेंटर 2-3 साल से चल रहा था, लेकिन 1 साल से बहुत शबाब में चलने लगा। और ये 6 महीना आगे, लगभग वही 5.5-6 महीने आगे करीब, रात में यहाँ पर ये घर टूटा फूटा हालत है, देख रहे हैं, कोई आदमी नहीं रहा, सब अपना घर तोड़ कर छोड़ के चल गया। सबका लॉक तोड़ दे रहा, आदमी परेशान हो जा रहा, सब छोड़ के चल गया। तो ऐसा होता था, सब आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाता था, आता था 4 बजे 5 बजे, भोर में बोलता था भाई आप लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ से लेडीज़ जेंट्स सब देखते हैं, उतरता है, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके सब आता है। यहाँ का जो घर है रूम का 2 लाख रुपया भी कोई देगा नहीं जो टूटा हालत में, लेकिन ये 2.5 लाख 3 लाख का बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल आता है। 5-7 लड़का लोग आता है, ठीक रात में आता है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे ऐसे आता है, और वो लोग सुबह में जाता है। और आपका खाना वाना भी ये जोमेटो का सर्विस देखते आते रहता है। कभी कभी ऑफिस में बैठते थे, देखते पार्सल आते रहता था। हम लोग कोई रह रहा फिर कहीं आ रहा, तो वही देखते थे, फैसला उतरता था, वही ले लेकर पार्सल जाता था। आप पर जब हमला हुआ किस चीज़ से हमला किया गया, कितने लोग थे? हम पर जब हमला हुआ कम से 8-9 लड़का सामने में था और पीछे था। सामने में 2-3 लड़का मारपीट कर रहा था, जिसमें फैसल फ्रेंड में था, वो एक लोहा लिए हुए था, लोहा का बड़ा रॉड और हथौड़ा टाइप का था, वो मार के जब गिर गए तो पिस्तौल निकाल के कान में हमारा सटा दिया, वो रिवॉल्वर। और वो लड़का था, बाकी में वो लोग हटा भी नहीं, बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पर ही में। काफ़ी देर के बाद मोहल्ला वाला फिर आया, तब थोड़ा सा वो लोग पीछे हटा। थाना में बोला, थाना में तो 2 घंटा बिना ट्रीटमेंट का खून बहते रहा, हम ऐसे ही रहे वहाँ पर ही में। फिर लिखाया, फिर उसके बाद गए, ट्रीटमेंट हुआ, फिर हुआ, लेकिन थाना का सही रिस्पांस नहीं है। ये परसों दिन भी जो हुआ, परसों तरसों मंगल को जो गए हम लोग, तो वो तो ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है, FRI लिखने नहीं मांग रहा, बोला तुम्हारे टानबो, तुम्हारे ये करबो, तुम्हारे आँख दिखा रहा, चोक दिखा रहा, मैंने बुझ ही जाच्छे ना। तो हम इसका अगेंस्ट में लाल बाजार में भी हम लोग कंप्लेन किया, कमिश्नर ऑफिस में किया, साइबर क्राइम में किया। तो वहाँ से कॉल भी आया, एक अमित सर बोल के और एक तो राजा साहब बोल कर गए थे। वो गए, हम लाल बाजार में भी गए, वहाँ पर हमसे लिखा उखा करके सभी बोला ठीक है होगा तो होगा, थाना में मत कॉल किया, थाना वाला नहीं होता है। एक ये वो लड़का, एक तो फैसल का दोस्त है सैफ बोल करके, एक वो न्यू मार्केट का यूनियन का लीडर है, वो के दिन आगे वो हमको रास्ता में रोका यहीं पर उसी टाइम, और गाड़ी से थे तो गाड़ी का चाबी ले लिया। बोला कि हम सुन्नो कुमार का आदमी है, हम सोमन मित्रा का आदमी है, मदन मित्रा का आदमी है, और हम जो बोलेंगे थाना वही करेगा। थाना को बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, पुलिस हम लोग का थाना घेराव कर लेंगे अगर हम लोग आदमी को टच करेगा। तो हम जो बोलते हैं वही करो, FRI सब वापस लो, पुराना वाला FRI। मतलब आप पर केस वापस लेने का दबाव दिया गया वो वाला में। अब प्रशासन और मुख्यमंत्री से क्या आप मांग करते हैं? हम प्रशासन से, दीदी से मांग करते हैं कि ऐसा तरह का क्रिमिनल लोगों को तुरंत अरेस्ट करे, कड़क से कड़क सजा दे। और ये लड़का खुलेआम सब घूम रहा है, कोई इसका पसंद नहीं कर रहा। इंटाली थाना वगैरह जो भी पुलिस इसको मैंने कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। आप खतरा महसूस कर रहे हैं? बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ बैठ भी नहीं पा रहे। ऑफिस में हम 3 दिन का बाद, उस दिन का बाद मंगल का बाद आ जाए यहाँ पर मैं देखने, झाड़ू उड़ू दे रही कर रहे। और जिसका नाम हम FRI किया वो हमारा साथ अभी नमाज पढ़ के निकले, सब गेट में खड़ा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा पुलिस। और पुलिस और उल्टा वो समझ ही नहीं पा रहा, क्या हम भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा। फिल्म में जैसा होता है उसी हो रहा है। ये थे मोहम्मद इरशाद। मैं आपको बता दूं कि ये घटना दिसंबर महीने में पेश आया। मुसलसल 3 बार इस तरह के इंसिडेंट इनके साथ पेश आए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की है।
कोलकाता के इंटाली थाना से कुछ ही दूरी पर ये इमारत 3 मंजिला इमारत है और इसकी तीसरी मंजिल पर गैर कानूनी तरीके से कॉल सेंटर चल रहा था, जिसके खिलाफ इरशाद ने आवाज़ उठाई, इनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे। 2 घंटे तक इनका इलाज नहीं हुआ। FIR दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि मंगल के रोज़ कुछ नामालूम लोग यहाँ पर आकर तोड़फोड़ की। इनका ये दफ्तर है, चमड़ा के कारोबारी है और इनका कहना है कि इस इमारत में कोई भी लोग नहीं रहते हैं मेरे अलावा। हम यहाँ पर 3-4 घंटा ही बैठते हैं। ये हमारा चमड़ा बिजनेस के सिलसिले में ये ऑफिस है और ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और बाहरी लोग, आउटसाइडर लोग यहाँ पर आते हैं। हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने मेरी पिटाई कर दी। और इनमें जो मेन आरोपी है मोहम्मद फैसल, जो इंटाली थाना इलाके का ही बासिंदा है। और ये इमारत, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कि विधान भवन जो कांग्रेस हेडक्वार्टर का ऑफिस है उसके पास में ही कुछ ही दूरी में ये इमारत है। यानी आप समझ सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस का मुख्यालय है तो दूसरी तरफ इंटाली थाना कुछ ही दूरी पर वाक़ है। इन दोनों के बीच कोलकाता पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर मोहम्मद इरशाद और इनकी फैमिली की तरफ से ये सवाल उठाए गए। इस वक्त वो खतरा महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। इंटाली थाना से बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।